हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना की महामारी में आप अपने बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग का लास्ट क्लास था 6.2 जो कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे लॉजिकल प्रश्न हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मैं एग्जाम के साथ साथ में बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये सब की सारी बातें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। बस वीडियो के स्किप किए बिना पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। जहां कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। क्लास की ओर चलने से पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले में अपने चैनल एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता है। और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा उसमें ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जो आज हम लोग 6.3 का करेंगे। 6.3 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं 6.3 का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि उस थ्योरम पर है, थ्योरम बेस्ड है, जो मैं आप लोग को बता देता हूं सॉफ्ट में। कि अगर दो ट्रायंगल है, दो इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों ट्रायंगल में से, तो देखिए दो ट्रायंगल हम बना लिए हैं और क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अगर ए बराबर पी हो, बी बराबर क्यू हो और सी बराबर आर हो, तो जब तीनों कोण बराबर होंगे तो ये तो समरूप होंगे ही। ये ट्रायंगल जो है ये समरूप होंगे ही। ए बी सी समरूप होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। और जो समरूप होते हैं उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो जिस आधार पर ये बराबर है, ये जिस आधार पर ये कोण बराबर है, उसी आधार पर भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे हम लेंगे ए बी तो यहाँ पी क्यू, बी सी तो यहाँ क्यू आर और यहाँ ए सी तो यहाँ पर पी आर। इस तरह से ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 6.3 परिमेय से है। ये 6.3 परिमेय यही कहता है। क्या कहता है कि जिसके संगत कोण बराबर होंगे उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप होंगे। समरूप होंगे हम लोग सर्वांग सम में भी पढ़े हैं कि किसी दो त्रिभुज के तीन फैक्ट्स आपस में इक्वल हो तो वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। उसी आधार पर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा 6.4 को भी समझेंगे। 6.4 जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि जिसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा वो क्या होगा? समरूप होगा। हम लोग जानते हैं, ये ले लिए ए बी सी, ये ले लिए पी क्यू आर, और दिया है कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ ए सी वाई क्या हो जाएगा? पी आर। तो जब ये गिवन है, जब ये दिया है, तो ये क्या होगा? ये समरूप होगा। क्या होगा ये सर? कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के। और जब ये समरूप होगा तो इसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यही चीज तो बताना चाह रहा था मैं कि जब कोई समरूप होता है तो इसके कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पी होगा, सॉरी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो देखिए 6.5 पर में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये कोण और ये कोण अगर बराबर है और ये भुजा का अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है। तो ये सब समझते हुए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और चैप्टर का क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं और उन सबको समझते चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 6.3 हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 6.3 में कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो बोल रहा है कि जांच कीजिए कि यह समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो इसकी कसौटी क्या है, और कसौटी है तो उसको आप सांकेतिक रूप में दर्शाइए कि यह समरूप है। तो वो सब चीज को हम लोग आगे अभी जो 3 परिमेय के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए, उन्हीं से हम लोग क्या करेंगे? ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आकृति ये दिया हुआ है और इसी आकृति से हम लोग लिखेंगे। जो दिया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। देखिए एंगल पी के बराबर है, वो कितना है?
60 डिग्री। यही है ना, एंगल ए और एंगल पी देखिए 60 डिग्री का है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा। देखिए एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा और दोनों क्या है, 80 डिग्री का है। तथा एंगल सी बराबर एंगल आर होगा। देखिए एंगल सी बराबर एंगल आर, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो जब ये तीनों एंगल बराबर हो गया आपस में, तो आप कह सकते हैं कि सर ये समरूप है, ये समरूप है। अभी हम लोग 6.3 पन्ने में पढ़े हैं कि ये समरूप होगा सर, और ये समरूप का कसौटी क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा। और एक चीज हम लोग सीखे हैं कि अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी आधार से आप लोग इस सबका सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 6.35 में, यानी इस आकृति में कह रहा है कि ODC समरूप है। देखिए ये समरूप का साइन है, त्रिभुज OBA क्या है, समरूप है। ODC और OBA क्या है, समरूप है, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। और क्या दिया हुआ है, BOC ये देखिए 125 डिग्री दिया हुआ है, और CDO 70 डिग्री दिया है। तो बोला है DOC यानी ये कोण, और DCO यानी ये कोण, और OAB यानी ये कोण हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया हुआ है कि BOC बराबर 125 डिग्री है, और तो देखिए ये सब दिया हुआ है, और हमको फाइंड करने बोला है ये एंगल और ये एंगल। तो इस एंगल को हम लोग को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। क्या क्या बोला है, इसको फाइंड करने के लिए बोला है, इसको फाइंड करने बोला है, और इसको फाइंड करने बोला है। तो ये तीनों फाइंड करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये एक रेखा है, रेखीय युग्म आप लोग जानते हैं कि सर किसी लाइन के एक बिंदु पर जो कोनों का मान होता है, कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसी पे हम लोग काम करेंगे। लिखेंगे रेखा BOD में, किससे, BOD में रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। तो रेखिक युग्म से क्या होगा कि सर ये कोण और ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा, तो देखिए रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, ये दोनों 180 डिग्री का हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि सर BOC प्लस BOC और ये कोण क्या हो जाएगा, DOC क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका कोण तो हमें मालूम है 125 डिग्री, तो DOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो DOC क्या हो जाएगा, देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में 2 जाएगा तो 5, तो सर 55 डिग्री हो गया। यानी DOC जो हुआ वो कितना हो गया, 55 डिग्री का हो गया। ये कितना हो गया, 55 डिग्री का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब हमको इस चीज का निकालना है। तो इस चीज का हम लोग आप समझ गए होंगे कि सर त्रिभुज लगा दीजिए, ये त्रिभुज के कोनों का योग लगा दीजिए, ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज का कोनों का योग लगाएंगे हम किस त्रिभुज में, त्रिभुज DOC में। DOC में देखेंगे कि सर क्या क्या मालूम है आपको, CDO प्लस DOC प्लस DCO बराबर 180 डिग्री होगा। इस कोण का मान हमें मालूम है 70 डिग्री, इस कोण का हमें मान मालूम है 55 डिग्री। तो क्या इस कोण का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो DCO बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 125 डिग्री। यानी DCO ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा सर, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, दो कोण का मान तो निकल गया, ये और ये हमको निकालने बोला था, हम निकाल लिए। अब हमको ये निकालना था। तो देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको समरूप, ये समरूप जो है ये दिया हुआ है, ये समरूप जो दिया हुआ है इसी से हम लोग निकालेंगे।
तो क्या जानते हैं हम लोग, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। सर ये क्या है, समरूप है, ये दिया है। तो समरूपता कसौटी से हम लोग क्या जानते हैं, समरूपता कसौटी से हम लोग जानते हैं सर कि क्या निकालना है, OAB निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा सर, हम कैसे जानेंगे, तो देखिए A लास्ट में, यहाँ पर C है, तो ये A क्या होगा, C के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, OCD के बराबर होगा। तो OAB बराबर क्या होगा सर, OCD क्या निकला है, 55 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ 55 डिग्री, और ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, और ये एक आंसर हो गया। तीनों निकालने बोला था, तीनों मेरा फाइंड हो गया सर। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समलंब ABCD में जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दर्शाना है, OA/OC बराबर OB। क्या कह रहा था कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, तो हमें सिद्ध करना है कि OA/OC बराबर है OB/OD। तो ये हम समलंब बना लिए, और जो इसके विकर्ण है प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे, प्रमाण में कि जब हम लोग प्रमाण करेंगे तो देखेंगे कि सर हमको OA लेना है, OA और OC, OB और OD, यानी ये दो त्रिभुज हम ले लें तो मेरा काम हो जाएगा। आप ये दो त्रिभुज से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे हम बनाएंगे। देखिए तो क्या रहेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये ले लिए। अब देखिए इन दोनों में हम क्या दिखा सकते हैं, समरूप के लिए हम चाहिए 3 चीज चाहिए, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए, या फिर तीनों कोण बराबर चाहिए। तो भुजा का तो कोई जिक्र है नहीं, तो हम कोण का देखते हैं। तो देखिए ये जब समांतर है, ये दो रेखा समांतर है, तो आप जानते हैं कि जब दो रेखा समांतर होता है और इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह देखिए ये और ये क्या है, समांतर है, और इसको ये एक रेखा क्या किया हुआ है, प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो प्रतिच्छेद क्या है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ का कोण हो जाएगा OBA बराबर होगा सर ODC के। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये समांतर ये है, तो ये भी बराबर होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो OAB सर बराबर होगा OCD के, और दोनों ही क्या होगा, एकांतः कोण होगा, एकांत अंतः कोण, एकांत अंतः कोण होगा। और एक देखिए, ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण, आप जानते हैं कि जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा AOB बराबर COD, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर हो गया। तो जब तीनों कोण बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हम लोग कह देंगे सर कि ट्रायंगल AOB जो है वो समरूप होगा किसका, ट्रायंगल COD के। AOB जो होगा वो ट्रायंगल किसका समरूप होगा, COD के। तो जब ये समरूप हो गया तो आप देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात होगा, और इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो वही हम लोग करेंगे, OB/OD बराबर होगा क्या सर, OA/OC। तो यही चीज हमको बराबर चाहिए था और ये हमको मिल गया। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आकृति 6.36 में, तो देखिए हमने भी आकृति बना लिया है। बोल रहा है कि QR समांतर QR/QS बराबर है सर QT/PR का, तो वो भी हम लिख लिए, QR/QS बराबर है QT/PR का, तथा 1 बराबर 2 है, तो 1 बराबर 2 है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQS जो है वो समरूप है QTS के। ये चलिए प्रमाण में हम लोग चलते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, QR/QS बराबर है QT/PR, ये दिया हुआ है। तो और इसके साथ साथ क्या, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, 1 बराबर 2 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से PQR बनाते हैं, इस ट्रायंगल को बनाते हैं, PQR को, ये लाइन हम नहीं देते हैं, इधर वाला नहीं देते हैं। तो देखिए इसका 1 नाम दिया हुआ है और इसका 2 नाम दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख भुजा के, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा।
तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बाय, देखिए पी आर है और पी आर के जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, पी क्यू, क्या लिख देंगे, पी क्यू। ये हो गया। अब जो त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिखाने बोला है हम उस पर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बगल में काम कर रहे हैं, इसको नाम दे दिए 2, ठीक है। क्या दिखाने बोला है, अब हम उसको ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये है ना पी क्यू एस, और ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को लेना है और दिखाना है। तो देखिए क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बाय पी क्यू लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्यू आर जो होगा यहां से यहां जो होगा, इस पी क्यू आर में पी क्यू एस से और टी क्यू आर में, तो टी क्यू आर का क्यू आर और पी क्यू एस का क्यू एस का अनुपात, और क्यू टी आर का क्यू टी और पी क्यू एस का पी क्यू का अनुपात क्या है, बराबर है। और यहाँ देखिए क्यू एंगल जो है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ से एंगल क्यू भी क्या होगा, बराबर होगा। और हम आप लोगों को बताए थे कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण जब बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि पी बराबर आर टी एस है, तो दर्शाइए। तो चलिए इसको समझने से पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, और आकृति बनाते हुए तो देखिए ये चीज बोल रहा था कि पी क्यू आर में एस और टी इस प्रकार स्थित है, एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो आर टी एस के बराबर, यानी ये क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है कि आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है, ये हमको दिखाना है। आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है, ये हमको दिखाना है। तो ये दिखाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो जो त्रिभुज बोला हम पहले उसको ले लेंगे, आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, इनमें ले लिए। अब देखिए P बराबर आर टी एस एक तो दिया हुआ है, P बराबर आर टी एस, ये चीज हमको दिया है। और देखिए इसमें दोनों में ही आर पी क्यू में आर आ रहा है और आर टी एस में ये आर आ रहा है पूरा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर, और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अब देखिए किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। छोटा सा एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर ये 40 है, ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो बोलिए ये 80 और ये 80 नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होता है। ये 40, ये 40, ये 60, ये 60, तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो हम उसको एंगल समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं। एंगल समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हम लोग लिख सकते हैं। और यही चीज हमको क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए बोला था कि आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, जो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से प्रूफ कर लिए। तो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए आकृति 6.7 में यदि ए बी ई सर्वांगसम ए सी डी है तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप ए बी सी। क्या बोल रहा है कि ए बी और ई सर्वांगसम है किसके, ए सी और डी के। तो हमको क्या दिखाना है कि ए डी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, ए डी ई कहने का मतलब है कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो ए बी सी यानी पूरे के क्या है, समरूप है। यही चीज हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये चीज दिया हुआ है और हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग को याद आना चाहिए कि सर्वांगसम में क्या क्या होता है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के, तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग बराबर हम लोग लिखेंगे। देखिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा कि ए बी
बराबर हो जाएगा इसमें क्या, इसमें हो जाएगा ए सी तथा दो ही चीज हम लोग लेंगे, तीसरा हम लोग दिखाएंगे ए डी बराबर हो जाएगा क्या, ए ई। देखिए हम लोग को दोनों काम आ जाएगा, इसमें से देखिए ए डी काम आ जाएगा, ए डी, इसमें से ए बी काम आ जाएगा और ए सी इसमें से काम आ जाएगा और ए ई इसमें से काम आ जाएगा। यानी ये दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। इस चीज से हम लोग दिखा सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज, जो दिखाने बोला है। अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग क्या दिखा पाएंगे, ए बी सी में हम लोग दिखा पाएंगे कि सर ए डी बाय ए बी, देखिए इस ए डी और इस ए बी का अनुपात क्या होगा, इस ए ई पूरे ए सी के अनुपात के बराबर होगा। ये जो ए ई होगा पूरे ए सी के क्या होगा, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये क्या हो जाएगा कि सर दोनों में देख रहे हैं ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए डी ई में भी ए आ रहा है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए। तो देखिए दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि सर एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, जो प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और जो नए हैं इस YouTube चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।